उड़ा रहे थे, लेकिन वो शर्माया नहीं। उसका फैसला जो था वो अड़िग फैसला था और उसने कहा नहीं, मैं शर्माऊंगा नहीं, चाहे लोग चाहे कुछ भी कहें। लेकिन पत्नी बच्चे आकर बोलते होंगे अरे लोग क्या कहेंगे। उसने कहा कहने दे जो लोग कहेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस 40 दिन के बाद मेरा परमेश्वर क्या कहेगा मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूं। कह रहा कि अगर आप यहां पर बैठे हैं और आप अपने दिमाग में लगा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है अभी किसी को मैसेज आ रहा हो, कितने बैगी जाके फोन भी नहीं चक रही, हो सकता है आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा हो, ओ डंगर जे खोते जे कितने बैठे हैं, छत्ती कर फोन ऑन कर, जल्दी आ जा, मैं करे तेरा इंतजार कर रहा, मैं तेरा प्यो राम जी लाल बोल रहे हैं। हो सकता है आज आपके अंदर मैसेज आ रहे हो, मैं कह रहा हूं मोबाइल में ना आ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में मैसेज आ रहे होंगे, इतने टाइम हो गया कहां बैठी है तू, अरे क्या कर रहा है तू, अरे कहां जा रहा है यार तू। लेकिन यहां पर सब ख्याल निकाल दिए हैं राहेल ने। आशीष लेने के लिए सारे ख्याल निकालने पड़ते हैं। नूह ने वो ख्याल को निकाल दिया, लेकिन जब करे नूह वहां पर करे के नाव में बैठ गया, अपने बच्चों अपने बीवी को लेकर, उसको शेर चीते करा हाथी लेकर करा जानवरों को भी लेकर, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, और वो उसमें बैठ गया। और जैसे ही नाव में बैठा तो उसी समय नाव के अंदर करे कि इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि नाव उठती चली गई, उठती चली गई। वो नाव जो बंद थी उसने दरवाजा बंद किया और नाव उठती चली गई। और जो वो कह रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर 40 दिन में इस बारिश को रोकेगा। उसने सोचा 1 दिन में रुक जाएगी, 2 दिन में रुक जाएगी, 3 दिन में रुक जाएगी, 4 दिन में रुक जाएगी। अगर आपके घर 1 हफ्ता लगातार बारिश चले आप परेशान हो जाते हैं, वहां पर 2 हफ्ते बारिश चले आप परेशान हो जाएंगे कि ये बारिश कब रुकेगी। लेकिन 40 दिन जब बारिश नहीं रुकी, उससे पहले हो सकता था नूह के दिमाग में बड़ी बड़ी गलत बात आ रही होंगी, लेकिन नूह फिर भी प्रार्थना करता रहा। अरे शैतान उसके विचारों में बोलता रहा, उसके घर के परिवार के बोल रहे होंगे अरे ये क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया, अरे परमेश्वर हमारी सुध नहीं लेगा, अब हम नाव में फंस चुके हैं, बाढ़ में फंस चुके हैं, आंधी तूफान में फंस चुके हैं। हो सकता है आज कोई कैंसर में हो, कोई किसी को शुगर हो, पथरी हो, रसोली हो, बाढ़ में हो, मुसीबत में हो, कर्जे में हो, लेकिन वो बार बार कह रहा हो कि शायद मैं परेशान हो गया हूं, अब पता नहीं परमेश्वर मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन मैं आज अपने लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप निराश हैं चिंता ना करो, आज रात पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया है। मैं कह रहा हूं कि आज सुबह पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और उसने कहा जितने लोग आज चर्च के अंदर आएंगे उनसे जाकर कह देना, अगर वो निराशा में किसी ने उसकी सुधि ली या नहीं ली, बेशक वो बेड पर पड़ा हो, उसकी पत्नी उसकी सुधि ना लेना जानती हो, उसके बच्चे अपने माँ बाप की सुधि लेना ना जानते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला है, सुधि लेने वाला है, वो आपके घर आने वाला है, वो आपके बिजनेस में आने वाला है, वो सुधि लेगा। लेकिन जो लोग अपना फैसला ले रहे हैं हाथ उठाकर कि परमेश्वर मैं अब किसी से डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर ये नहीं कहूंगा, याद रखना मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा मेरा बाप क्या कहेगा। आज जब मैं बाइबल पढ़कर जाऊंगा, वहां पर नूह ख्याल कर कर कह रहा था परमेश्वर मेरी सुधि कब लेगा, अरे कब मुझे बाहर निकालेगा। इतना खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, ऐसी अंधेरी रात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। करा ऐसा करा बिजली कड़क रही है, करा रही ये शेर चीते मेरे सामने बैठे हैं, बाइबल पढ़ने का भी डर लगता है कि कभी मैं आंख बंद कर लूं प्रार्थना में, शेर मेरा मुंह खा जाए, हाथी मेरे को दबा दे। डर रहा था, लेकिन अपने अंदर इसी अंदर फिर भी फैसला ले रहा था कि मैं इस डर में चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो प्रार्थना विनतियां करना ना छोड़ूंगा, प्रभु पर भरोसा करना ना छोड़ूंगा। उसके पत्नी बच्चे कह रहे होंगे, इधर से आकर गधा भी जीभ चाट रहा होगा, अरे ऊपर से उसको चाट रहा होगा, हाथी बार बार सूंड मार रहा होगा नूह को, उसके बच्चों को तंग कर रहा होगा अंदर, लेकिन सब कुछ झेल रहा था अपने परमेश्वर। कोई जानवर की तरह मुंह मार रहा हो, मैं कह रहा हो सकता है कोई हाथी की तरह पूंछ मार रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पूंछ मार रहे थे। लेकिन नूह कह रहा था, नूह बार बार कह रहा था कि चिंता मत कर भगवान, अरे चिंता मत करो बच्चों, चिंता मत कर बहू, सहन कर लो, 40 दिन के बाद भविष्यवाणी पूरी होगी। 40 दिन के बाद कह रहा मेरा परमेश्वर मेरी सुधि को लेगा। रो रहा था, कह रहा था उम्मीद है मुझे मेरा भगवान मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। अगर आज आप किसी बेड पर या आर्थिक तंगी में, किसी कर्जे परेशानी में, समस्याओं को झेल रहे हो, अपने मुंह से निकालना स्टार्ट करो नूह की तरह कि परमेश्वर मेरी सुधि को लेगा, अरे मेरी सुधि को लेगा, मेरी सुधि लेगा। और बाइबल में लिखा कि नूह के उत्पत्ति के 8:1 में वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ले लिया। हालेलुया, वहां पर लिखा कि उस रात परमेश्वर ने नूह की सुधि लिया और कह रहा कि
पानी सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। और नाव नीचे आ गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज यहां लिखा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सभी की सुध ली। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा, क्या लिखा? परमेश्वर ने नूह और जितने उसके साथ जानवर थे, जहाज में थे, मुसीबत में थे, सबकी सुध ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। याद रखना, इस मैसेज को समझना। कह रहा वहां पर लिखा, परमेश्वर आज आपके घर में नौकर, आपका घर एक जहाज है, आपके घर में आपका नौकर होगा। आपके साथ जानवर भी क्यों ना रहते हो, आपके कुत्ते भी क्यों ना रहते हो, लेकिन कह रहा है कि स्क्रीन पर दिखा, डब्बी बना, क्यों ना रहते हो। और इसी समय वहां पर लिखा, जहाज में जब तक मैं ना कहूं हटाया ना कर, जहाज में रहते हो। लेकिन कह रहा जो उसके साथ जहाज में थे, कह रहा सबकी सुध लिया। मैं कह रहा हूं बेशक आपके चर्च के, आपके घर के लोग आज चर्च के अंदर नहीं आए, हो सकता है आपका पति ना आया हो, आपका बच्चा ना आया हो, लेकिन याद रखना आपके कारण, क्योंकि आप परमेश्वर के जहाज में बैठे हो, आपके बच्चों की भी आज रात घर जाते सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपके संतान की सुधि लेने वाला। आगे क्या लिखा कि परमेश्वर ने, कह रहा है आगे लिखा, हाँ हाँ, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। लास्ट में लिखा, और जल घटने लगा। सारे बोलो, जल घटने लगा, मुसीबत घटने लगी, कर्जा घटने लगा, बीमारियां घटने लगी, समस्याएं घटने लगी। मैं कह रहा हूं आज से, कह रहा आपके लिए, कह रहा कि जो मुसीबतों की रातें हैं वो घटना स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा एक दिन। अगर आपका नूह की तरह विश्वास है, मेरा पति मेरा सुधि लेगा,